नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और मैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजीव नालंदा का छात्र हूँ। आज मुझे प्रेम युथ फाउंडेशन के द्वारा एक ऐसे महान व्यक्तित्व पर अपना विचार विमर्श करने का अवसर मिला है, जिन्होंने भारतीय समाज को एक नई दिशा देने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी एक अमिट छाप छोड़ी है। इसके लिए मैं प्रेम युथ फाउंडेशन को सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी जी की, जो राष्ट्रपिता से सम्मानित है। महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनका संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा, त्याग और संघर्ष पर आधारित था। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर यह सिद्ध कर दिया कि हम हिंसा के बिना भी हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े से बड़े विरोधों को भी शांतिपूर्वक टाला जा सकता है। उनका यह सफर मोहन से महात्मा बनने का था, जो अत्यंत ही प्रेरणादायक और सभी भारतवासियों को गौरवान्वित करने का विषय है। तो मैं बात करता हूँ महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिता करमचंद्र गांधी, जो पोरबंदर के दीवान थे, और उनकी माता पुतली बाई, जो अत्यंत ही धार्मिक और सहनशील स्वभाव की महिला थी। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई और 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया। गांधी जी उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्ष 1888 ईस्वी को इंग्लैंड चले जाते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने बैरिस्ट्री अर्थात कानून की पढ़ाई की और कानून की पढ़ाई कर लेने के बाद 1891 में भारत वापस आते हैं। परंतु उनके जीवन में असली मोड़ तब आया जब दक्षिण अफ्रीका के एक बड़े उद्योगपति अब्दुल्ला ने उनको वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में आमंत्रित किया। जब गांधी जी 1893 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटती है, जो उनके संपूर्ण जीवन की रूपरेखा को बदल के रख देती है। जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, उसी बीच पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को जबरन उतार दिया जाता है, नस्लीय भेदभाव के आधार पर। गांधी जी ने इस घटना के बाद अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया और इन सिद्धांतों को अपनाने के बाद उन्होंने अपने जीवन में संकल्प भी लिया। उन्होंने निर्भीकता के साथ नस्लीय भेदभाव के विरोध में वर्ष 1906 में एक अहिंसक सत्याग्रह किए और बाद में वर्ष 1909 में एक प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज को संपादित किया। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए और भारत वापस आने के बाद उन्होंने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत के सामने भारतीयों को उनके साथ अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा था। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया और साथ ही गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता कभी भी बल और हथियार के माध्यम से नहीं प्राप्त की जा सकती है, बल्कि स्वतंत्रता सत्य और अहिंसा से ही संभव है। उन्होंने भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को सही ढंग से समझने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया, जो एक नरमपंथी दल के नेता थे। गांधी जी 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो तीन कठिया प्रणाली से संबंधित थी। इस सत्याग्रह को सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुश होकर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और इस सत्याग्रह के सफल होने के बाद गांधी जी का छवि पूरे देश में भर में फैल चुकी थी। इसी प्रकार गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर योजना, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, छोड़ो आंदोलनों के माध्यम से गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। गांधी जी का नेतृत्व इतना मजबूत था कि उन्होंने भारतीयों को एकजुट किया। उनका विश्वास था कि एक ऐसा भारत हो जो आत्मनिर्भर, नैतिकता और समानता पर आधारित हो। उनका विचार था कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति भूख और पीड़ा से दूर नहीं होता, तब तक सच्चा समाज संभव नहीं है। महात्मा गांधी न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अद्वितीय नेता थे, बल्कि वह भारतीय समाज के लिए एक आदर्श भी थे। उन्होंने मानवता को नैतिकता, सत्य और अहिंसा के महत्व को समझाया और उनके लिए सत्य और अहिंसा एक सिक्के के दो पहलू थे। वे कहते थे कि सत्य की अपेक्षा में हिंसा होती है और इस हिंसा को दूर करने के लिए सबसे कारगर उपाय सत्य ही है। गांधी जी अपने सिद्धांतों को केवल कहने तक सीमित नहीं रखे, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारा भी। उन्होंने सत्याग्रह के सिद्धांत को सिखाया और यह बताया कि यदि किसी समस्या का समाधान चाहिए तो उसे शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से हम हल प्राप्त कर सकते हैं। उनका योगदान केवल स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था। उन्होंने ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योग और स्वदेशी उत्पादों के को उपयोग में भी काफी योगदान दिया। उनका खादी वस्त्र केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि उनके स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने यह भी सिखाया कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक हो सकती है जब उसमें सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता शामिल हो। वे महिलाओं के बहुत बड़े
समर्थक थे। वे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं के अधिकार पर भी उन्होंने जोर दिया। वे कहते हैं कि भारत की प्रगति तभी हो सकती है जब महिलाओं को उनको उत्पीड़न से मुक्त करना होगा। आज पूरी दुनिया हिंसा, असमानता और पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रही है, वहीं पर गांधी जी के विचार और भी प्रासंगिक होते जा रहे हैं। उनके जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी संघर्ष में नैतिकता, सत्य और अहिंसा ही सबसे कारगर हथियार होते हैं। अतः मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि गांधी जी के विचार केवल इतिहास के एक अध्याय नहीं है, बल्कि वो एक सबसे बड़े मार्गदर्शक का भी कार्य करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।